जय हिंद साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बिल को वापस ले लिया। तो आइए हम जानते हैं ऐसा क्या कारण है कि भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बिल को वापस ले लिया। तो पहले मैं बता दूं कि 3 कृषि कानून बिल क्या थे और इनका विरोध क्यों हो रहा। 3 कृषि कानून बिल इस प्रकार थे। पहला कृषि कानून बिल यह था कि कोई भी व्यापारी या कंपनी चाहे किसानों से उनकी फसल खरीद कर चाहे जितना भी स्टोर कर सकता है। और दूसरा कृषि कानून बिल यह था कि अगर कोई भी किसान चाहे तो अपना फसल दूसरे राज्य की मंडी या दूसरे राज्य के व्यापारियों को जाकर बेच सकते हो। तीसरा ये था तीसरा तीसरा कानून ये था अगर कोई कंपनी या किसान चाहे तो किसी भी कंपनी या सोसाइटी या व्यापारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है। ये तो थे 3 कृषि कानून बिल पर आइए देखते हैं कि इनका विरोध पूरा। पहला कृषि कानून का विरोध इसलिए हो रहा था कि लोगों को डर था कि फसल का उत्पादन ज़्यादा होने पर व्यापारी उन्हें कम दाम पर खरीद कर स्टोर करके रख लेते तथा जब उसकी मांग मार्केट में ज़्यादा होती तो उन्हें हाई प्राइस में बेचते, जिससे आम जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होती। और दूसरा ये था अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाके अपने फसल को बेचते हैं तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना ही चाहिए, इसलिए उन्हें डर था कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटा ना दिया जाए। और तीसरा ये था अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी कंपनी या व्यापारी या सोसाइटी के साथ करते हैं, अगर किसान की फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है तो क्या वो सोसाइटी व व्यापारी व कंपनी किसान को बाकी का पेमेंट करेगी या नहीं। इसके चलते हुए किसान इसका विरोध कर रहे थे। मैं बता दूं कि ये बिल कैसे पारित हुआ। आइए देखते हैं। हाँ, तो मैं बता दूं कि ये बिल कैसे पास किया गया था। सर्वप्रथम 5 जून 2020 को अध्यादेश लाया गया था और 14 सितंबर 2020 को इसे संसद में पेश किया गया था और 17 सितंबर 2020 को इसे लोकसभा से पास कर लिया गया था, जिसपे कोई भी विपक्ष के द्वारा वाद विवाद न किए। इसे 17 सितंबर 2020 को पास कर लिया गया था। इसमें विपक्ष को इस मुद्दे पे बोलने का मौका ना दिया गया था और 20 सितंबर को राज्यसभा से भी पास करा लिया गया था। फिर उसके बाद किसान इसका विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना यह था कि ये 3 कृषि कानून बिलों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा, इसकी भारत सरकार लिखित गारंटी दे दे तो हम ये विरोध हटा लेंगे। पर 3 कृषि कानून पर भारत सरकार ये करने में असमर्थ थी। वो कह रहे थे कि 3 कृषि कानून बिल उनकी आय को दुगना कर देंगे तथा हम उन्हें ये लिखित में नहीं दे सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। ये तो थे कारण। तो हम आइए देखते हैं इन विरोध के दौरान कुछ हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। आपको जैसा याद है कि 26 जनवरी 2021 को लाल किले पे कुछ किसान के बीच से निकले उपद्रवियों ने लाल किले पे कैसे तांडव किया था, जो देश को विश्व के सामने शर्मसार कर दिया गया था। पर मैं आपको दिला दूँ वो हमारे भारतीय किसान नहीं तो वो कुछ उपद्रवी थे। पर मैं आपको तथा इन विरोधों के दौरान किसानों के प्रति जो जनता की सहानुभूति थी उसे खत्म करने के लिए लोगों के द्वारा इन विरोधों के दौरान जनता की सहानुभूति जो किसानों के साथ थी उसे खत्म करने के लिए लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किए गए थे। उन्हें खालिस्तान की समर्थन तथा उन्हें आतंकवादियों का प्रमोटेड कहा गया। कुछ लोगों का कहना ये था कि वह पाकिस्तान और चीन से प्रमोटेड हैं, उन्हें फंड पाकिस्तान और चीन से आ रहा है जिससे भारत की शांति और एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़े। पर इस डेमोक्रेसी में जीत होती है लोकतंत्र की, जैसा कि इन किसानों ने दिखा दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कारण थे कि इन 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेना पड़ा। पहला कारण ये था कि आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि 3 कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ा। जब 3 कृषि कानून का विरोध भारत के किसान कर रहे थे तो 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया तथा कम से कम 5 महीने इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। और दूसरा कारण ये था कि
स्टे लगने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा कारण यह था स्टोर का कारण। जैसा कि आप इस वर्तमान टाइम में देख रहे हैं कि खाद्य तेलों की कीमत कितनी हाई है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि भारत में खाद्य तेलों की कमी ना है, पर कुछ व्यापारी इसे जो है स्टोर करके रखे हैं, जिससे वो मार्केट में उसे आने ही ना दे रहे, इसलिए खाद्य तेलों की प्राइस ज़्यादा है। और तीसरा महंगा। जैसा आपको पता है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें हाई है। जैसा कि आपको अभी पता है कि केंद्र और राज्य सरकार ने हाल ही में सेस टैक्स पे थोड़ा छूट देकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी की गई है, जिससे लोगों को राहत दिया गया है। और चौथा और लास्ट कारण यह है कि भाजपा सरकार चाहती है कि वह किसानों की नज़र में विलेन बन के ना रहे, इसलिए उन्होंने यूपी चुनाव 2022 के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिसमें जाटो ज़्यादा मात्रा में निवास करते, उनका वोट अपनी तरफ करने के लिए ये 3 कृषि कानून बिल को वापस ले लिया। जैसा कि मैं बता दूं, 2022 में कई राज्यों में चुनाव हैं, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जैसा आपने हाल ही में 3 कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश में गलत मैसेज जाएगा। जैसा कि अगर कुछ लोगों के समूह या दबाव के चलते कोई अच्छे कानून या बिलों को हम वापस लेते रहेंगे, तो ऐसा सभी दबाव बनाते रहेंगे। तो जैसा कि उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई भी बिल या कानून लाया जाए तो लोगों से पूछा जाए, विपक्ष को मौका दिया जाए उस बिल या उस कानून के बारे में बोलने के, तब उसे जनता के सामने रखा जाए तथा फिर उसे पास किया जाए और उसे प्लानिंग में लाया जाए। भारत में किसानों की फसल 3 लोग खरीदते हैं: एफसीआई, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यापारी। पहला एफसीआई 2020-21 में लगभग 25 लाख करोड़ की फसलों को खरीदा है। एफसीआई इस समय घाटे में चल रही है। एफसीआई का कहना है कि हमारे वेयर हाउस में गेहूं और धान पूरे भरे पड़े हैं, जिन्हें हम और नहीं खरीद सकते। इससे अब स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट व्यापारियों को खरीदने का मौका दिया जाए। तो बता दूं, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन इंडिया का काम है। जैसा कि मैं बता दूं, एफसीआई का फूड कॉरपोरेशन इंडिया का 3 काम है: पहला फसल को खरीदना, दूसरा उसे स्टोर करना और तीसरा उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए जनता में बांटना। और स्टेट गवर्नमेंट अनाज इसलिए खरीदती है क्योंकि उसे कोई स्कीम, मिड डे मील चलाने के लिए उसे अनाज की आवश्यकता पड़ती है। प्राइवेट व्यापारी फसलों को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें कंपनियों तथा खुद के व्यापार करने के लिए उसे आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो फसल खरीदते हैं। वर्तमान में भारतीय कृषि में सुधार लाने की आवश्यकता है, पर सुधार इस प्रकार नहीं ले आना चाहिए जैसे 3 कृषि कानून बिल आए हुए थे। उन कानून का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि वो किसानों से ना पूछे गए थे, ना विपक्ष का बोलने का मौका दिया गया था। अगर भारतीय कृषि में सुधार करना है तो पहले जनता से और विपक्ष से पूछना चाहिए। विचार विमर्श करने के बाद कोई भी सुधार या अध्यादेश या कानून बिल लाना चाहिए, जिससे किसी को भी विरोध ना हो। किसान चाहते हैं एम स्वामीनाथन और कृषि आयोग की सलाह को लागू कर दिया जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।